देखो दोनों अलग अलग है। जैसे एक होता है म्यूचुअली डिसजॉइंट, एक होगा पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये दोनों है। सिमिलरली ऐसे ही वर्ड आएगा कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और एक होगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। दोनों अलग अलग मीनिंग होंगे। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट का जस्ट मतलब ये है कि E1, E2 एंड डॉट 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 En आर म्यूचुअली डिसजॉइंट if and only if E1 intersection E2 intersection E3 and so on intersection En, ये जो होगा आपका ये फाई होगा। पेयर वाइज में क्या होता है कि E1 E2 up to En are pair wise disjoint, these are pair wise disjoint if and only if यहां ये कंडीशन है EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाई फॉर ऑल I डिफरेंट देन J। क्या दोनों सेम है? हाँ जी, बाकी लोग क्या लग रहा है आप लोगों को, सेम है या अलग अलग है? कौन किसको इंप्लाई करेगा? मैं अगर थ्योरम लिखूं, बताओ क्या अगर मेरे पास कुछ सेट्स हैं से इंप्लाई करेगा, मतलब अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा देन यस सर म्यूचुअली डिसजॉइंट भी होगा पक्का। चलो एग्जांपल देता हूं। एक A है 1,2, B है 2,3, C है 3,1। अब मेरा क्वेश्चन ये है ऑप्शन A, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं 1 ABCR पेयर वाइज डिसजॉइंट। ऑप्शन B है, अच्छा इसको मैं ऐसा कर देता हूं, ये पेयर वाइज है बट म्यूचुअली नहीं है। हाँ ओके सो ABCR ऑप्शन है पेयर वाइज डिसजॉइंट, ऑप्शन B है म्यूचुअली डिसजॉइंट, ऑप्शन C है बोथ पेयर वाइज एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट, एंड अगला होगा नन, नाइदर पेयर वाइज नॉर म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो डेफिनेशन हमने देखा है, ठीक से समझिए। बताइए तीन आपको सेट मैंने लिख के दिया है, आपको पूछ रहा हूं ये तीनों सी पेयर वाइज भी है म्यूचुअली भी है, डिसाइड कीजिए सब लोग। सर म्यूचुअली तो नहीं है, देख लो एक बार, मैं फिर से लिख के बता देता हूँ रिमार्क में। हाँ देखो रिमार्क में मैं लिख देता हूँ अभी समझ के लिए कि ABCR पेयर वाइज डिसजॉइंट। सो पेयर वाइज मतलब 2 एट अ टाइम, पेयर वाइज का मतलब यू हैव टू टेक 2 एट अ टाइम। सो दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, so they are pair wise disjoint if and only if ये होगा कि A इंटरसेक्शन B फाई होगा, B इंटरसेक्शन C फाई होगा और C इंटरसेक्शन A फाई होगा, ठीक है, ये चीज है। और दूसरा जो हमारे पास है कि ABCR mutually disjoint if and only if A intersection B intersection C फाई। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, 2 एट अ टाइम लिया गया जो भी पॉसिबिलिटी है, और यहाँ एक ही है बस। अब बताओ देख, अब जिनको समझ आया डिसाइड करो। सर म्यूचुअली
हाँ अब बताओ फाइनली क्या आंसर, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ए बी सी डी? देखो तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी 5 है, बी इंटरसेक्शन सी 5 है, सी इंटरसेक्शन सी 5, सी इंटरसेक्शन ए 5 है, तो जब हमने 2 एट अ टाइम लिया इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट, जब 2 एट अ टाइम लेंगे तो। सो दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो पेयर वाइज तो है ना, चेक करो हाँ है ना। ओ सॉरी मैंने गलत लिखा, हाँ ये मैंने गलत लिखा है, एक मिनट में ध्यान नहीं दिया। यहाँ से ए बी में क्या कॉमन है 2, बी सी में क्या कॉमन है 3 और सी ए में क्या कॉमन है 1, है ना वो। तो अब यहाँ देखेंगे तो ये नॉन एम्प्टी है, मैं ये लिखना चाह रहा था, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, ये एम्प्टी आ जाएगा। और देख लो सही लिखा हूं ना, देखो तो Yes, sir. मतलब इंटरसेक्शन तीनों का लिया तो 5 आया, इसका मतलब म्यूचुअली तो है डिसजॉइंट, म्यूचुअली है। और पेयर वाइज जब लिया 2 एट अ टाइम तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है। तो जब ऐसा किया हमने तो ये नहीं आया, है ना, तीनों होना चाहिए था, अगर कोई भी ए है ना, ये तीनों एम्प्टी होने चाहिए थे। सो यहाँ ये कह रहा है, बाकी सब गलत है, पेयर डिजाइन नहीं है। अब बताओ फिर से, तो थ्योरम क्या कहेगा, विच इम्प्लाइज व्हाट। तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल मिला जो म्यूचुअली डिसजॉइंट तो है, पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है। सोचो अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट होता तो क्या होता, तो वो बता रहे थे ना, हाँ उन्होंने सही थ्योरम बताए थे कि अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा तो म्यूचुअली भी होगा, क्योंकि जैसे बताया था उन्होंने ना कि पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा तो म्यूचुअली भी होगा, क्योंकि 2 एट अ टाइम सेलेक्ट किया आपने, इंटरसेक्शन 5 है, तो ये चीज है यहाँ पे। Sir, we conclude that pairwise disjoint imply mutual disjoint. यस अगर पेयर वाइज होता तो म्यूचुअली तो होगा ही, सिंपल है ना, कोई किसी भी दो में कुछ कॉमन नहीं है तो इन सब में तो ऐसे भी कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन ये होगा जरूरी नहीं ये होगा। तो अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट है जरूरी नहीं कि पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। तो थ्योरम ये हुआ कि जो पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा, पेयर वाइज डिसजॉइंट विल बी सेट्स आर also mutually disjoint, are also mutually disjoint, but converse true नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर mutually disjoint है तो it is not guarantee that they will be pair wise disjoint, कोई गारंटी नहीं है, ठीक। चलो ठीक है, तो ये एग्जांपल था कि म्यूचुअली डिसजॉइंट होने का मतलब गारंटी नहीं है पेयर वाइज होगा, लेकिन पेयर वाइज डिसजॉइंट अगर तुम यू राइट एनी सेट्स जो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, सो दैट विल बी ऑलवेज म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है भाई, देखो ये कंफ्यूजन था। हाँ सर अगले स्लाइड में एक बार जाओगे से आगे। यस ओके वेट 1 मिनट। तो हमने कल प्रोबेबिलिटी देखा था, तो जिनको जो भी कंफ्यूजन है कल वाले टॉपिक्स में वो पूछ सकते हैं अभी। सर हो गया, ठीक है ठीक है भाई। तो कल 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी, 11th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर 16 का था, तो उसमें किसी को भी क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी 12th क्लास वाला एनसीईआरटी शुरू करते हैं, फिर रिवीजन। ये तो एक मिनट, हाँ तो